से माननीय महामहिम राष्ट्रीय महोदया को ज्ञापन दिया है और उसमें मांग किया है कि जो 33% ये आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, इसमें बिना भारत की बहुसंख्यक आबादी SC ST OBC माइनॉरिटी को बिना उनका प्रतिनिधित्व दिए ये बिना कोटा के जो है आरक्षण लागू किया जाना ये पूरी तरीके से आरक्षकों का कोटा बहाल करना होगा। को भागीदारी महिला आरक्षण में देनी होगी। आवाज दो हम एक हैं। अन्य तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रीय महोदया को ज्ञापन दिया है और उसमें मांग किया है कि जो 33% ये आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, इसमें बिना भारत की बहुसंख्यक आबादी SC ST OBC माइनॉरिटी को बिना उनका प्रतिनिधित्व दिए ये बिना कोटा के जो है आरक्षण लागू किया। कुलदीप यादव जनवादी एडवोकेट, आज हम लोग यहाँ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बैनर तले महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन दिए हैं, जो कि हमारी ऑल इंडिया की कॉल है। और जितने भी सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं उन्होंने आज पूरे देश में जिलाधिकारी के माध्यम से और अन्य तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रीय महोदया को ज्ञापन दिया है और उसमें मांग किया है कि जो 33% ये आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, इसमें बिना भारत की बहुसंख्यक आबादी SC ST OBC माइनॉरिटी को बिना उनका प्रतिनिधित्व दिए ये बिना कोटा के जो है आरक्षण लागू किया जाना ये पूरी तरीके से मोदी सरकार की जो तानाशाही नीति है और सामाजिक न्याय विरोधी जो नीति है उसका एक तरीके से प्रमाण पत्र है कि आपने महिला आरक्षण बिल तो लाया, लेकिन उसमें SC OBC ST माइनॉरिटी का हिस्सा कितना है ये जो है आपने नहीं दिखाया। आपने ये नहीं तय किया कि जो भारत की बहुसंख्यक आबादी है 60% से अधिक जो पिछड़ों की आबादी है उनका हिस्सा कितना होगा। आप भारतीय संसद के आंकड़े उठा करके देख लीजिए कि भारत की संसद में जो मौजूदा सदस्यों की महिला सदस्यों की संख्या है वो किस तबके से आती है तो आपको दिख जाएगा। 1952 में जब पहला चुनाव होता है भारत के अंदर तो उसमें 24 महिलाएं जो है चुन करके संसद में आती हैं, सब के सब जो है अभिजात तबके से ताल्लुक रखती हैं। ऐसे में हम ये मानते हैं कि आज संसद में आप देख रहे होंगे जो भारत की बहुसंख्यक आवाम के हक और हुकूक के लिए, उनके शोषण के खिलाफ, उनके हितैषी बिल के लिए जो खड़े होते हैं वो पूरी तरीके से उनकी आवाज़ को दबा दी जाती है। ऐसे में ये महिला आरक्षण ला करके यदि उसमें दलितों पिछड़ों संघों की भागीदारी नहीं दी गई तो आप देखेंगे जिस तरीके से आज दानिश अली के साथ हो रहा है, कल वो राम गोपाल यादव जी के साथ होगा, कल वो जो है किसी रामजी अम्बेडकर जी के साथ होगा। तो ये आने वाले दिनों में आपको देखना पड़ेगा। सदन ही एक ऐसी जगह है जहां से जो है हमारे नियम कानून बनते हैं। अगर वहां हमारी भागीदारी नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है भारत की बहुसंख्यक आवाम जो है उसकी आवाज़ जो है नहीं जा पाएगी और उनके मुद्दे नहीं उठ पाएंगे, उनके हित में बिल नहीं पारित हो पाएंगे। कितनी फीसदी आपकी मांग होगी महिला आरक्षण में? हमारी, जैसे मैंने कहा कि भारत की बहुसंख्यक आवाम OBC का हिस्सा 60% है, SC ST का उसमें कोटा लागू होना चाहिए। अल्पसंख्यक में जो पंसमादा मुस्लिम समाज है उसकी भी भागीदारी चाहिए उसमें। तो हमारा कहने का आशय है कि उसमें कम से कम हमारी 90% भागीदारी हमको मिलनी चाहिए SC ST OBC माइनॉरिटी को लेकर के। इसी की 60% आबादी आप बता रहे हैं, लेकिन 1931 से पहले बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई। देखिए, आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि 90 के दशक में जब मंडल कमीशन लागू हुआ और 78 की रिपोर्ट है BP मंडल साहब की, उस समय जो है वो जो आंकड़ा है उस समय BP मंडल साहब ने 1931 की जनगणना के आधार पर जो है वो रिपोर्ट लागू की थी मंडल कमीशन की। तो उस समय भारत में जो पिछड़ों की आबादी थी वो 52% से अधिक थी। 1931 का आंकड़ा और आज 2022 चल रहा है। यही हमारी मांग है, पहली मांग है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और भारत में जिस समाज की, मैं अगले पिछले दलित समाज की बात नहीं करता हूं, मैं सब समाज के सभी तबके को सार्वभौमिक आरक्षण देने की बात करता हूं। ये तभी संभव है जब जो है जाति जनगणना हो जाएगी। जब जो है जाति जनगणना हो जाएगी, जिस समाज की जितनी आबादी है उसकी आबादी के सापेक्ष भागीदारी दें, इसमें क्या दिक्कत है। हम तो सभी की मांग कर रहे हैं। हम अगड़े पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सबके लिए मांग कर रहे हैं। जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी उतनी भागीदारी दे दें। जय भीम, जय मंडल, सब टूट के मंडल जाएंगे, फिर से मंडल लाएंगे, सब टूट के मंडल जाएंगे, फिर से मंडल लाएंगे। अरे आवाज दो, अरे आवाज दो। आरक्षकों का कोटा बहाल करना होगा। दलितों पिछड़ों को भागीदारी महिला आरक्षण में देनी होगी।
हम एक हो, हम एक हैं। ऐसे घेरा बना लीजिए। अरे हो गया बस। एक मिनट बस। आरक्षण विधेयक 2003 को 28वें संविधान संशोधन विधेयक या नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है। विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से एक तिहाई सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के आरक्षण दिए बिना ही महिला आरक्षण बिल पास कर दिया गया। देश के बहुजन